नमस्कार, आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। कुछ महीनों की बात है कि मेरी एक सहेली छाया जो हमारे घर के बिल्कुल साथ रहती थी। सचमुच हम दोनों मतलब एक ही जान थी। वो छाया थी मेरी और मैं उसकी छाया थी। मतलब एक दिन ना उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बहुत ख़राब हो गई। उसके पैर के ऊपर बहुत चक्कर सा हो गया। कोई डॉक्टर उसके पैर के बारे में कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। उसके बच्चों ने उसकी बहुत सेवा की, छाया के बच्चों ने। और उसको मतलब भी पूरा डॉक्टर पे लेके जाते, सब हॉस्पिटल जाते, सब अस्पतालों से जाकर सलाह मशवरा करते कि पैर को कैसे भी मतलब काटा ना जाए ताकि पैर ठीक रहे। एक्सरे मतलब जो भी खर्च करना होता है या जो भी करना होता है उन दोनों बच्चों ने बहुत किया। एक दिन कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई तो छाया ने मेरे को फ़ोन किया कि आप भी मेरे साथ चलो। मैं कितनी मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं तब भी छाया के साथ जाई। मैं महसूस कर रही थी कि छाया परेशान ही नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान थी। इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं बता ही नहीं सकती। उसको लगता था कि पता नहीं क्या ज़िंदगी का फ़ैसला होना है, क्या आना है, कौन तूफ़ान होगा, क्या होगा, कैसे हो। मतलब उसका चेहरे का रंग उड़ रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। वो जब उस वो गई तो मैं उसके साथ ही गई। उसका बेटा भी गया और बेटे का एक दोस्त भी गया, मतलब ये पूछने के लिए कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन मेरी जो सहेली छाया थे उसके मुंह से तो कोई बात ही नहीं निकल रही थी। मैं उसको परेशानी में ज़िंदगी में पहली बार देखा था। उसको लग रहा था पता नहीं आज क्या होगा, कैसे होगा। उसका दोस्त तो बहुत बोल रहा था लेकिन बेटा बिल्कुल चुप था। उसको भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं भी चुप थी, देख रही थी। लेकिन मैं महसूस कर रही थी जो उसके बेटे का दोस्त अजय था, वो बहुत बोल रहा था, बहुत बोल रहा था। कभी उन उसके कह रहा था मतलब जैसे वो मेरे मेरी जगह पे वो और उसकी दोस्त की जगह पे मैं हूँ। वो मेरे को ऐसे टॉर्चर छाया को कर रहा था कि आप कैसी माँ हो, आप कभी बीमार हो जाती हो, आपके ऊपर इतना तब पैसा खर्च हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपने तो मेरे दोस्त की ज़िंदगी ख़राब कर दी, आपने ये कर दिया। कभी आपने उसके लिए कुछ कहा या किया? तो छाया सोच रही थी मैं माँ हूँ, मेरे को नहीं पता अपने बच्चे को क्या करना चाहिए। मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी इतना कुछ अपने बच्चों के लिए करना, ये कहने वाला कौन होता है। लेकिन मैं चुप रही, चुप इसलिए रही कि मैं उस टाइम छाया कहती कि मैं उस टाइम ऐसे तूफान में फंसी हुई थी कि मेरे को बोलने का ना मतलब समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बोलूँ या ना बोलूँ। मैं छाया की तरफ देख रही थी, वो बहुत उदास। कभी वो बोलता है कि हम तो अपने दोस्त को समझाते हैं कि तो छोड़ अपनी माँ की ड्यूटी, अपने आप ऑपरेशन हो जाएगा, तू अपनी ज़िंदगी जी, छोड़ अपनी बहन की ड्यूटियाँ, छोड़ परिवार की ड्यूटियाँ, तू भी जी, तू भी घूम, तू भी ऐश कर। लेकिन ऐसे जो गलत दोस्त होते हैं, गलत सलाह देने वाले होते हैं, जो कि छाया का बेटा तो एक सरवन बेटा था, उसका दिमाग ही ख़राब कर दिया उन लोगों ने। लेकिन वो बेटे ने अपना दिमाग ख़राब नहीं किया। वो मतलब उसने तब भी अपनी माँ की कोई सेवा में कमी नहीं रखी, हर डॉक्टर के पास ले गया और उसने सबकी सलाह से इतना मतलब ही फैसला कर लिया कि मैं एक अच्छे डॉक्टर से ऑपरेशन कराऊं। वो बेटे को ना, उसकी छाया के बेटे को ना रास्ते में थोड़ी देर के लिए काम था, वो गाड़ी से उतरा तो उसका जो दोस्त था ना इतना बोलने लगा, इतना बोलने। वो उस दिन बड़े हौसले से ना छाया चुप सी, उसका मन तो कह रहा था कि एक बार मैं ना इसके दोस्त को बताऊं कि तू कौन होता है। लेकिन उसने ना घर की बहुत सारी बातों को ना बताया तो शायद चुप हो गई कि इसको हमारे घर की इतनी बातें कैसे पता है। उसको बड़ा दुख लगा। भाई वो घर आके सोचती थी कि मैं अपने बेटे को समझाऊंगी कि घर की सब बातें, कभी ना कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप घर की सब बातें बताओगे ना वो आपको नुकसान भी पहुंचा। लेकिन उसने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। वो उसने सोचा कि मैं प्यार से समझाऊंगी, दोस्ती भी टूट सकती है। और पीछे बैठी मैं, सब छाया के ना सब आप देख रही थी लेकिन मैं भी चुप। अगर छाया नहीं कुछ बोल रही तो मैं, मेरा भी तो बोलने का कोई फर्ज नहीं था। लेकिन वो पता क्या कह रहा था, आंटी आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, डांस करना चाहिए, खुशियों के दिन है। आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपने बेटे की कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया।
तो मैं सोच रही थी, जब मैंने अपने बेटे को पाला, इसको सारे दुख पता है कैसे पाला क्या नहीं, और मतलब उसकी सलाह, गलत सलाह से बेटा खराब होना चाहता, खराब हो सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं। अगर हो जाता तो गलत लोगों की मतलब कितनी पक्की दोस्ती बचपन की, तो ऐसे कैसे किसी का घर भी बर्बाद हो सकता है। प्लीज़ आप सब किसी को गलत सलाह मत दीजिए, और माँ की सेवा करने के लिए सबको बोलिए। ऐसा मत बोलिए कि आप अपनी ड्यूटियों से भागो, घर के परिवार की ड्यूटियों से भागो, अपनी बहन भाइयों की ड्यूटी से भागो, क्योंकि जितने मर्जी आप दूसरे लोगों, लेकिन आखिर में आपके दुख के टाइम, सुख के टाइम परिवार ही काम आता है। आप अपने परिवार की बात सुनिए, परिवार की इज्जत कीजिए।